प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें ना खुद को चेक करना है कि क्या हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल दिखाई देते हैं या नहीं देते हैं। तो हमें वो बाइबल के वचनों से सीखेंगे। हम पहले देखेंगे कि पवित्र आत्मा के फल कौन कौन से हैं, फिर हमने देखना कि क्या ये चीज़ें हमारे जीवनों में दिखाई दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। तो हम वचन से ही सीखेंगे। एक हम वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, इसका 3 नंबर वर्ष। यहाँ पे क्या लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता है कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। अब ये वचन उन लोगों के लिए है, हर उस विश्वासी के लिए ये लाइन है जो बंदा यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानता है, यीशु मसीह को बोलता है कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरा परमेश्वर है। तो बाइबल कह रही है कि वो अगर ये लाइन बोल रहा है तो इसका मतलब उसके पास पवित्र आत्मा है, क्योंकि जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो ये लाइन नहीं बोल सकता। जो भी बंदा ये लाइन बोल रहा है कि यीशु परमेश्वर है, प्रभु यीशु ने मेरे पापों के लिए लहू बहाया है, वो क्या है, वो ही बंदा मतलब कि उसके पास क्या है, पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा के कोई ये लाइन नहीं बोलेगा। अगर वो ये लाइन बोल रहा है कि यीशु मेरा परमेश्वर है, तो यीशु प्रभु है, तो इसका मतलब उसके पास पवित्र आत्मा है। और कोई भी बंदा ये शब्द नहीं बोल सकता, प्रभु यीशु को नहीं बोल सकता कि यीशु श्रापित है। वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। मतलब परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है कि जो बंदा ये लाइन बोल रहा है यीशु परमेश्वर है, उसके पास पवित्र आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा के कोई ये लाइन नहीं बोल सकता। जैसे बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है या नहीं है, तो ये वचन क्लियर कर रहा है। अगर आप अपने मुंह से ये अंगीकार कर रहे हो कि यीशु प्रभु है, यीशु परमेश्वर है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। अब हर विश्वासी को पहले ये लाइन समझनी है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है। अब आगे देखेंगे, आगे पवित्र आत्मा के फलों के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम एक चीज पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के बारे में थोड़ा और समझेंगे। यूहन्ना 14 का 15 से 17। यूहन्ना 14 अध्याय 15 से 17। यहाँ पे ना प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, यहाँ पवित्र आत्मा के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हम वो पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ये लाइनें ना प्रभु यीशु मसीह ने बोली हैं। जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे थे तो उन्होंने ये हमारे से वादा किया था। वादा क्या किया था? पहले प्रभु ने कहा कि अगर आप मेरे से प्रेम करते हो तो उसकी पहली कंडीशन क्या है कि आप क्या करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मतलब जो मेरे वचन है आप उनके ऊपर चलोगे। तो हमें क्या करना है, उनके वचनों के ऊपर चलना है। क्यों चलना है? क्योंकि प्रभु की कंडीशन है कि अगर आप मेरे से प्रेम करते हो तो मेरे वचनों को मानो। ये निशानी है कि आप उससे वचनों को मान रहे हो, कि आप यीशु से प्रेम करते हो। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें परमेश्वर क्या देगा, पवित्र आत्मा देगा, जो सदा ही तुम्हारे साथ रहेगा। देखो, इस बात के ऊपर हमें विश्वास करना है, क्योंकि ये प्रभु यीशु ने बोला है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा और तुम्हारे साथ रहेगा। पहले हमने पढ़ा था ना, अगर हमने बोल दिया यीशु परमेश्वर है तो इसका मतलब हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। अब आगे प्रभु कह रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा दूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। तो हमने विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा और वो तुम्हारे साथ रहेगा। और उसके बाद क्या है, आगे प्रभु ने क्या बोला कि ये जो सत्य का आत्मा है इसे संसार के लोग ग्रहण नहीं कर सकते। यानी जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते वो इसे ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, उनको इन वचनों के बारे में नहीं पता है, उनको नॉलेज नहीं है। तो वो लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रभु ने कहा कि पवित्र आत्मा तो आपके साथ में रहेगा और वो तुम में होगा, मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा। तो हमें इस वचन के ऊपर विश्वास करना है, इसके ऊपर यकीन करना है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है। इस बात को हमें विश्वास करना है। देखो, जब तक आप विश्वास नहीं ना करोगे तब तक
जीवन में ग्रोथ नहीं आने के लिए। हमें ना छोटे छोटे विश्वास करने स्टार्ट करने कि हाँ मेरे पास पवित्र आत्मा है। अपने आप को बोलना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास पवित्र आत्मा है। बहुत सारे लोग देखो आपको बोलेंगे कि नहीं है, जब वचन नहीं बोलता। वचन तो कह रहा है कि जिसने बोल दिया यीशु परमेश्वर है, उसके पास पवित्र आत्मा है। अगर आप मुंह से ये अंगीकार कर चुके हो, आप मानते हो कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तो आपके साथ पवित्र आत्मा है, वो आपके साथ ही है, वो आपके अंदर ही रहता है जी। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 14 का 26, 27 और 28। यहाँ पे क्या लिखा है? 26 में क्या लिखा है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रभु कह रहे जो मैं पवित्र आत्मा मतलब प्रभु जो हमें देंगे, वो जिस अपने नाम से भेजेंगे, वो उस पवित्र आत्मा का काम क्या है? हमें सारी बातें सिखानी और हमें परमेश्वर की बातों को क्या करना? स्मरण करवाना। हमें ये बात समझनी पड़ेगी, पवित्र आत्मा का काम समझना पड़ेगा। पवित्र आत्मा का काम क्या है? हमें परमेश्वर की बातों को सिखाना। मतलब कि पवित्र आत्मा एक सिखाने का काम कौन करता है? टीचर। पवित्र आत्मा हमारा एक टीचर है जो हमें बाइबल की बातें, प्रभु की बातें हमें सिखाएगा। और उसके बाद पवित्र आत्मा क्या काम है? और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण करवाएगा। मतलब जो बाइबल की शिक्षा प्रभु ने दी है, पवित्र आत्मा आपको उन बातों को स्मरण करवाएगा, क्योंकि वो आपके साथ में रहता है। जब आप जीवन में कुछ भी डिसीजन ले रहे हो तो परमेश्वर का वचन आपके सामने आएगा, आपके मन में विचार आएगा। वो कहाँ से आ रहा है? पवित्र आत्मा की ओर से आ रहा है। पवित्र आत्मा आपको स्मरण करवा रहा है। उसके बाद प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रभु ने कहा मैं क्या दे रहा हूं? आपको शांति दिए जाता हूं। इस बात के ऊपर ना हमें विश्वास रखना है कि प्रभु ने हमें अपनी शांति दे रखी है। ये लाइनें मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है जो प्रभु को नहीं जानते। उनके मन में एक बात आती है, उनके मन में एक बात आती है कि हमारे पास शांति नहीं है, हमारे पास शांति नहीं है। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें अपनी शांति दे दी है और मेरे पास प्रभु की बहुत शांति है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हमें विश्वास करना पड़ेगा इस बात के ऊपर कि हाँ प्रभु ने हमें शांति दे रखी है और हमारे पास शांति है। अपने ना मुंह के शब्दों का ध्यान रखना है। हमें कभी नहीं बोलना कि हमारे पास शांति नहीं है, हमारे पास शांति नहीं है, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। तो आप विश्वास करो ना, प्रभु ने हमें शांति दे दी है। जैसे संसार देता है मैं नहीं देता। प्रभु का एक शांति ना संसार से भी मिलती है। हमें आनंद मिलता है, कुछ हम कर संसार की चीज़ से हमें थोड़े समय के लिए तो वो शांति रहती है, लेकिन बाद में फिर वो चली जाती है। लेकिन जो पवित्र आत्मा प्रभु ने हमें दे रखा है, प्रभु की शांति हमारे पास है, जो प्रभु की ओर से हमें शांति मिली हुई है ना, वो सदा ही हमारे साथ रहेगी। वो 24 घंटे रहेगी, हर दिन रहेगी, जब तक हम धरती पे जिंदा हैं तब तक रहेगी। लेकिन हमें विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ प्रभु आपने हमें ये शांति दे रखी है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। देखो प्रभु ने हमें क्लियर बता दिया कि ना हमारा मन व्याकुल होना चाहिए, ना हमें चिंता करनी है, ना हमें डरना है। हमें डरना भी नहीं है। जब जब मन डराए तो ये वचन याद करवाना है कि प्रभु ने कहा है डरना नहीं है। जब जब चिंता हो, प्रभु ने कहा व्याकुल नहीं होना, चिंता नहीं करनी, तो ये हमें ना खुद से ये बातें बोलनी पड़ेंगी। जब आप ये बात बोलोगे ना, तभी ही हमारे जीवन में ग्रोथ आएगी और हमारा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ और स्ट्रांग हो पाएगा। आगे लिखा जी, तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा है मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। प्रभु ने कहा कि मैं दोबारा फिर तुम्हारे पास आऊँगा। देखो पहले प्रभु हमारे पास आए, यीशु मसीह शरीर के रूप में आए, तो फिर उन्होंने वादा किया कि अब मैं किसको भेजूंगा? अपना आत्मा, पवित्र आत्मा भेजूंगा। वो पवित्र आत्मा जो सदा हमारे साथ रहेगा। किस वो आएगा कहाँ से? पिता की ओर से। यानी प्रभु कह रहे मैं पिता के पास जा रहा हूँ, तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। देखो प्रभु ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। पिता के पास जाएंगे, उनसे विनती करेंगे कि संसार के लोगों को अपना आत्मा दो, और पवित्र आत्मा धरती पे हमारे साथ में आके रहेगा। अब आगे ना हमें खुद को चेक करना है कि क्या हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा के फल दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है और वो हम में रहता है। आगे हम देखेंगे कि उसके फल हमारे जीवन में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। आगे हम एक वचन और पढ़ेंगे, गलातियों 5 का 19 से लेके 23 तक।
इसको ना आप 3-4 बार पढ़ो। आप इस गलातियों के ना चैप्टर को आप 3-4 बार पढ़ो। ये मेरा फेवरेट वचन है, मुझे बड़ा पसंद है ये। गलातियों 5 अध्याय, इसका 19 से लेके 23 तक। 19 में लिखा है, यहाँ पे ना शरीर के और आत्मा के दोनों के कामों के बारे में लिखा हुआ है। हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपकी चेकिंग है, हमें खुद अपने जीवन को चेक करना है। हमें देखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें हमारे जीवन में हैं और कौन सी चीज़ें हमारे जीवन में नहीं हैं। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन। अब शरीर के काम कौन से हैं? व्यभिचार वाला पाप है एक। तो अगर किसी के बंदे के जीवन में व्यभिचार वाला पाप है तो ये परमेश्वर कहता है ये शरीर का काम है। हमें देखना है कि ये व्यभिचार वाला पाप तो नहीं हमारे जीवन में है। अगर है तो हमें प्रभु से माफ़ी मांगनी है, प्रभु से मदद मांगनी है। बाइबल में लिखा है व्यभिचार करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हमें खुद को बार बार इस बात को याद करवाना है। देखो जीते जी हमारे पास ऑप्शन है। अगर व्यभिचार वाला पाप हो गया, प्रभु से माफ़ी मांगो और इस पाप से निकलो और दोबारा ये पाप ना हो। ठीक है ना, ऐसा करना है। अगर हम उसमें बने रह गए फिर हमारी आत्मा स्वर्ग में नहीं जा सकती। लेकिन अगर हम माफ़ी मांग के निकल जाते हैं तो हम बच जाएंगे। परमेश्वर ने रास्ता रखा है और प्रभु से मदद मांगनी है कि इस पाप से हम निकले। तो व्यभिचार वाला पाप हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखो ऐसे लोगों से की बातें मत सुनो जो व्यभिचार वाले पाप में ना, उनके साथ संगति मत करो। हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा किसके साथ संगति करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। अगर कोई भी व्यभिचार वाली बातें करता है तो उससे भागो। बाइबल में लिखा है व्यभिचार वाले पाप से भागो। ये इतना पावरफुल पाप है, अगर आप इनकी बातें भी सुनने लग गए ना तो आप फंस जाओगे। अगर आपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे व्यभिचार वाली बातें भी सुन ली ना तो ये आपको खींच के ले जाएगा और इस पाप में फंसा देगा। तो इसलिए वहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा मतलब कोई भी शॉर्ट वीडियो हो, कोई भी ऐसा मैसेज हो जो व्यभिचार वाले पाप से लिंक हो, उसको मत सुनो। हमें ध्यान रखना पड़ेगा जी, अपने मन का, आँखों का, कानों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है? गंदे काम, लुच्चपन। देखो कोई भी ऐसा काम जो हमारा वचन अलाउ नहीं करता, जो वचन कहता है ये काम नहीं करना, हमें वो नहीं करना है। प्रभु से मदद मांगनी है। देखो पवित्र आत्मा हमारे साथ में है तो हमें मदद मांगनी है कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करो ताकि हमसे ये गलती ना हो। उसके बाद आगे लिखा हुआ है जी, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्खा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। ये जो सारी मैंने बातें बोली ना, ये सारे शरीर के काम हैं। अब मूर्ति पूजा को समझते। मूर्ति पूजा क्या है? देखो मूर्ति पूजा का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो परमेश्वर का स्थान ले जाए, वो वर्षिप मूर्ति पूजा कहलाती है। कि कोई भी चीज जो परमेश्वर का स्थान ले जाए। आज हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ी मूर्ति हमारे लिए पता कौन सी बनी? वो हमारा फोन बना हुआ है। परमेश्वर से ज्यादा समय हम इसको देने में लगे हुए हैं। बहुत सारा समय इसके ऊपर वेस्ट हो रहा है। इससे कम करो, इसमें से निकलो, इसमें ज़्यादा समय मत दो। शॉर्ट वीडियो देखनी बंद करो बेकार की। प्रभु के वचनों वाली सुन लो, वो भी लिमिट में। आधा घंटा 1 घंटा सुन लो, बहुत है। सारे दिन का 1 घंटा दे दो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा समय आप फ़ोन के ऊपर नहीं रहो। अगर आप ज़्यादा समय फ़ोन को दे दिए, जो आपका दिमाग है ना, ये काम करना बंद कर देगा, ये डल हो जाएगा। ये इसको बस फ़ोन ही, फिर ये ऐसा मतलब है ना जैसे नशे वाला पाप है, सेम ऐसा ही मतलब ये एडिक्शन है एक हमारे जीवन में। तो प्रार्थना करके हमें इसमें से निकलना है। मैं भी निकला हूँ इसमें से, ऐसा नहीं है कि मैंने भी बहुत समय वेस्ट किया इसमें। पर धीरे धीरे प्रभु ने एक दिन मेरे से बात करी, कहता ये जो तू देख रहा है तू इसमें क्या बदलाव कर लेगा देख के, क्योंकि बदलाव आ जाएगा। मैंने कहा नहीं। फिर कहता देखना बंद कर, तू प्रार्थना कर, देख मत इन चीज़ों को, छोड़ दे इनको। वो दिन और आज का दिन मैंने कम कर दी, वीडियो देखनी कम कर दी। मैं देखता हूँ, मैं नॉलेज वाले वीडियो देखता हूँ जिससे मेरे जीवन में ग्रोथ आए। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई आप जॉब कर रहे हो, उसके रिलेटेड आप वीडियो देखो, लेकिन वो भी लिमिट में। 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, बस उससे ज़्यादा मत देखो। तो धीरे धीरे इससे निकलो। उसके बाद आगे टोना। देखो जादू टोने करने वाला अगर कोई बंदा है तो वो शरीर का काम कर रहा है। और बैर, दूसरों से बैर रखना। अगर ये चीज़ है ना तो प्रभु से मदद मांगनी है कि प्रभु हम दूसरों से बैर ना कर सके। झगड़ा नहीं करना किसी के साथ, ईर्खा नहीं करनी, क्रोध नहीं करना। ये जो झगड़े वाला है ना, ये भी शरीर का काम है, बाइबल कहती। तो झगड़ा, लड़ाई झगड़ा हमें नहीं करना। लोग हमसे लड़ने भी आएंगे तो भी हमें नहीं लड़ना है। देखो शैतान तो चाहता कि लड़ो उससे, तुम लड़ो और हमारा नुकसान हो। देखो लड़के फ़ायदा क्या होगा? मान लो आप लड़ाई कर रहे हो किसी के साथ, अगर उसने आपको मारा, आपका कोई नुकसान हो गया तो हमारा नुकसान है। अगर हमने उसको मान लो मारा या लड़ाई झगड़ा किया, उसका कुछ नुकसान हो गया तो भी हमारा ही नुकसान है।
है ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा होगा, फिर पुलिस चौकी में जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, कितना पैसा लग जाएगा। इसलिए किनारा कर लो। बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा अगर लोग तुम्हें सताएं तो वहां से भाग जाना। प्रभु ने ये नहीं कहा तुम उसका सामना करो, तुम भी लड़ो। प्रभु ने कहा तुम भाग जाना वहां से। तो वहां से निकलो, किसी लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, अपनी शांति बना के रखो। उसके बाद झगड़ा करेंगे, हमारे परिवार को प्रॉब्लम आने वाली है, परिवार में फिर उनके ऊपर भी इसका दिखेगा, असर दिखेगा। तो हमें ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बैर नहीं करना, किसी से ईर्खा नहीं करनी है, किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करना है। आप जैसे हो आप परफेक्ट हो, आपने लोगों जैसा नहीं बनना। परमेश्वर ने आपको धरती पे इसलिए नहीं भेजा कि उसके जैसा बनना है। जो प्रभु ने आपको टैलेंट देके भेजा है ना, आप उसका इस्तेमाल करो। प्रभु ने जो आपको टैलेंट दिया है उसको आप पूरी तरह से इस्तेमाल करो। कोई जॉब का है, कोई बिजनेस का है, जो भी आपके पास टैलेंट है प्रभु ने वो आपको दिया है, तो वैसे ही आप काम करो। दूसरे लोगों से कंपैरिजन करके जलन ईर्खा करने की बिल्कुल भी जरूरत हमें नहीं है। तो इससे हमें बचना है, क्रोध से, गुस्से से बचना है। हमारे जीवन में गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर आज भी हमें गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम शरीर के काम कर रहे हैं। बाइबल कहना है शरीर के काम है। जो क्रोध है, देखो ये जो गुस्सा है ना, हमें प्रभु से बोलना पड़ेगा कि प्रभु मेरी मदद करो, मेरे जीवन में से गुस्सा निकालो। अगर आप गुस्से वाले लोगों के साथ संगति करोगे ना, फिर नहीं गुस्सा जाने वाला। शांति है ना जिनके पास, उनके साथ संगति करो। अगर आप ऐसे विश्वासियों के साथ संगति कर रहे हो, ऐसे लोगों के साथ संगति कर रहे हो जिनके पास शांति है, तो धीरे धीरे आपके अंदर भी वो शांति आनी शुरू हो जाएगी। तो प्रार्थना में समय व्यतीत करो, प्रभु से मांगो, और इस गुस्से वाले पाप से हमें निकलना है। विरोध फूट विधर्म, और विरोध के चक्कर में हमें वैर विरोध वगैरह नहीं करना है। उसके बाद है डा, मतवालापन। देखो डा, हमें जलन के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें जलन नहीं करनी कभी। किसी से अपना कंपैरिजन मत करो, जलन मत करो। हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, है ना। कुछ ये भी ना शैतान के वो हैं, आपको परेशान करने के पॉइंट हैं। वो क्या करेगा, आपका कंपैरिजन करवाएगा दूसरों के साथ। वो देख कैसा है, तू ऐसा नहीं है, मैं जैसा हूँ सबसे बेहतर हूँ, मैं अपना किसी के साथ मुझे कंपैरिजन नहीं करना है। ये चीज़ हमें अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी कि हमें किसी के साथ भी अपना कंपैरिजन नहीं करना है। प्रभु ने हमें सबसे उत्तम बनाया है, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है। जो टैलेंट आपके साथ है, हो सकता है उस बंदे के पास ना हो। आप देखो ना, आपको प्रभु ने क्या टैलेंट दिया है। अब मुझे प्रभु ने टैलेंट दिया है, मैं बातचीत कर सकता हूँ, लोगों से बोल सकता हूँ, मैं परमेश्वर का वचन सुना सकता हूँ, बाइबल पढ़ सकता हूँ, तो मैं उनकी ओर ध्यान दूँ ना। अब मैं दूसरे लोगों की से साथ कंपैरिजन करता रहूँ कि उसने ये ग्रोथ कर ली, वो चीज़ों में हमें नहीं पड़ना है। तो हमें ईर्खा वगैरह, डा वगैरह नहीं करनी। मतवालापन मतलब हमें नशा नहीं करना, नशा पी के, नशा करके इन चीज़ों से हमें बचना है। नशे वाले लोगों के साथ हमें संगति बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप उनके साथ संगति करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आप भी उस जाल में फंस सकते हो, आपको भी आदत लग सकती है नशे वाले पाप की। तो इसलिए नशे वाले लोगों से दूर रहिए। बाइबल मना करती है कि नशा करके मतवालापन हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और लीला कीड़ा और इनके जैसे जैसे और भी काम हैं। तो ये सारे काम जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे शरीर के काम हैं। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो ये फिर आपके जीवन में नहीं दिखेंगे ये काम। जब भी ये काम करने शुरू करोगे, पवित्र आत्मा आपको स्मरण करवा देगा। थोड़ा देर पहले मैंने आपको पढ़ा था ना हमने, कि प्रभु ने कहा कि मेरा आत्मा क्या करेगा, तुम्हें वो सिखाएगा, और जो मैंने सिखाई हुई बातें तुम्हें स्मरण करवाएगा। तो हमें देखना, अगर कोई बात हमारे जीवन में है तो इनको छोड़ो। देखो, शिक्षा लेने का मतलब यही होता है हमारा कि हम अगर कुछ हम सुन रहे हैं वो बात हमारे जीवन में, तो हम उसको छोड़ दें। एक मैं उदाहरण देता हूँ, मैंने एक चीज़ आपको उदाहरण देता हूँ। मैंने ना प्रभु के सेवक से सुना था, उन्होंने बोला कि संडे वाले दिन काम नहीं करना। मेरा बिजनेस ऐसा है कि मेरे पास संडे को भी काम होता है। मैं क्या करता था, दोपहर के बाद मैं अपना काम कर लेता था। तो मैं सोचता था चलो फ्री क्या करना है, चलो चर्च लगा दी है, अब संडे वाले दिन काम कर लो। लेकिन प्रभु के सेवक ने बोला कि जो संडे की इनकम है ना, वो शैतान की ओर से आती है। कि प्रभु ने बोला 6 दिन तुम काम करो, 7वां दिन विश्राम का दिन है, तो तुम्हें विश्राम करना है। कि अगर आपको शैतान की इनकम चाहिए तो आप क्या करो, संडे वाले दिन भी काम कर लो। मैंने कहा प्रभु आज के बाद नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। वो वाला दिन और आज वाला दिन मैंने संडे को काम नहीं करा। कभी इमरजेंसी आ गया तो चाहे मैंने कर दिया, नहीं तो 99% मैंने संडे को काम नहीं किया। प्रभु का मैंने धन्यवाद किया और सेवक की आज्ञा मानी। आज मेरी इनकम उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं हो रही। पहले मैं संडे भी कर लेता था तो इनकम कम होती थी, आज इनकम उससे ज़्यादा ही हो रही है। तो इसलिए हमें क्या करना है, कोई वचन हमारे जीवन में अगर लग रहा है कि कमियाँ हैं, तो प्रभु के सेवक अगर बता रहे हैं तो उसको उसमें से निकलना है, हमें छोड़ना है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे जी,
और यहाँ पे लिखा कि अगर ये चीज़ें आपके अंदर है ना, तो इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ कि जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। देखो प्रभु का वचन कह रहा है कि अगर ये चीज़ें, ये काम आपके जीवन में ये पाप दिखा रहे हैं तो स्वर्ग में एंट्री नहीं होगी हमारी। लेकिन जीते जी हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम इनको छोड़ दें, परमेश्वर का यही सिस्टम है कि हम इनसे मन फिराएं, हम इन पापों से निकलें। हम ऐसे लोगों के साथ संगति कीजिए जो प्रभु के लोग हैं, अच्छे और सच्चे हैं, जो वचन के ऊपर चलते हैं, तो धीरे धीरे आप भी चलने लग जाएंगे। देखो एक ना अपने अंदर चीज लेके आओ, आज्ञा को मानने वाले और सीखने वाले। हमें दो काम करने हैं, आज्ञा को मानने वाले और सीखने वाले। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आपको अच्छा गाइड करने वाला पर्सन दे। अगर आपको एक अच्छा गाइड करने वाला पर्सन मिलेगा ना, तो वो आपको गाइड करेगा, और जब वो गाइड करेगा ना, तो क्या होगा कि आपका आत्मिक लेवल ग्रो होगा। कोई भी फील्ड है ना, प्रभु से दुआ करके आपको उस फील्ड का एक एक्सपर्ट बंदा ढूंढो। अगर आप परमेश्वर का वचन सीखना चाहते हैं, परमेश्वर के वचनों में और बढ़ना चाहते हैं, कोई बात नहीं समझ आती, तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको मेरा नीचे मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉल करो, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपका आत्मिक लेवल इंक्रीज करने में। कोई वचन नहीं समझ आता मैं उसमें भी समझा दूंगा, आपके लिए प्रार्थना भी कर दूंगा। अगर कोई प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मैं प्रार्थना भी कर दूंगा। तो आगे क्या है, अब आत्मा के फल आपने खुद में चेक करना है क्या ये चीज़ें हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, हमें चेक करना है। अब मैंने पहले बोला आपके पास पवित्र आत्मा है, क्योंकि अगर आपने अपने मुंह से ये बोल दिया यीशु मसीह परमेश्वर है, आप मानते हो कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है, तो आपके पास पवित्र आत्मा है। अब पवित्र आत्मा आपके पास है तो क्या आपके अंदर उसके फल हैं? प्रेम, आनंद। क्या आप सबसे प्रेम कर सकते हो? खुद से भी प्रेम करते हो? मैंने कुछ विश्वासियों को देखा, वो खुद से ही बड़ी नफरत करते हैं। उनसे जीवन में कुछ गलतियां हो गई और अपने आप से नफरत करते जा रहे हैं। वो गलतियां इसलिए होगी क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं था, इसलिए गलतियां हो गई। कोई बात नहीं, खुद को माफ करो। अब बच्चा जब चलना सीखता है, वो गिर जाता है, तो माँ क्या बोलती है, बेटा तू तो गिर गया, वो फेल ही हो गया किस्म का, भी गिर गया, अब तू दोबारा से उठ नहीं सकता। नहीं, माँ बोलती कोई बात नहीं बेटा, तुम गिर गया, कोई बात नहीं, गिर गिर के चलना सीखते हैं, दोबारा फिर चल कोशिश कर। वैसे हमें ना खुद से ट्रीट करना चाहिए। जीवन में कुछ फेलियर भी हो गया है तो हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हम फेलियर मिल गए, तो हमें खुद से भी नफरत नहीं करनी है। खुद से ही प्रेम कीजिए, परमेश्वर से ही प्रेम कीजिए, प्रभु के बनाए लोगों से भी प्रेम कीजिए, किसी के साथ नफरत मत कीजिए। और आनंद, क्या आपके पास परमेश्वर का आनंद है? क्या जब लोग आपसे मिलते हैं, मिलने के बाद क्या वो आनंदित होके जाते हैं या दुखी होके जाते हैं? ये हमें ध्यान देना है। अगर तो लोग आपसे पास मिलके खुश होके जाते हैं, दोबारा से फिर उनका मिलने का दिल करता है, इसका मतलब ये है फिर तो ठीक है कि आपके पास आनंद है, कि उस बंदे को आपसे मिलके आनंद आया, वो फिर दोबारा से आपसे मिलने के लिए तैयार है। अगर दोबारा से वो आपसे मिलना नहीं चाहता, आनंदित नहीं हो रहा, इसका मतलब आनंद की कमी है हमें। तो प्रभु को बोलना है कि प्रभु मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के फल दिखाई दें, प्रभु मेरे ऊपर दया करो। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैंने मांगना है ये कि प्रभु आपने पवित्र आत्मा दे दिया, अब ये फल भी तो दो, मुझे फल दिखाओ मेरे जीवन से प्रभु। और आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी, प्रभु से मदद भी मांगो, कोशिश भी करो। उसके बाद शांति, क्या आपके पास शांति आती है? शांति है? परिवार में से किसी ने कुछ बात बोल दी, क्या आप उसी टाइम गुस्सा आ जाता है या आप चुप रहते हो? अगर आपकी शादी हो रखी है, आपकी बीवी ने कुछ बोल दिया, उस टाइम आप क्या करते हो? उससे लड़ते हो, उत्तर देते हो, बहस करते हो, या शांत रहते हो, कहते चल कोई बात नहीं है? अगर तो ये है, इसका मतलब शांति है। अगर बीवी ने कुछ बोल दिया या पति ने कुछ बोल दिया, आप भी बराबर जवाब दे रहे हो, बहस दे कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास शांति नहीं है जी। नहीं है तो प्रभु से मांगो। उसके बाद धीरज, क्या आपके अंदर पेशेंस है या जल्दबाजी लगी हुई है कि बस फटाफट हो जाए, बड़ी मतलब तेजी है? देखो हमें धीरज, पेशेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम थोड़ा स्लो भी चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पेशेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो धीरज रखना है हमें। देखिए उसके बाद कृपा, भलाई, क्या हम दूसरों की भलाई करने के लिए तैयार रहते हैं? अगर ये चीज़ें हैं हमारे अंदर, तो इसका मतलब कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा के फल काम कर रहे हैं। आगे आ गया विश्वास। देखो ये ना बहुत पावरफुल लाइन है, विश्वास। क्या विश्वास है हमें प्रभु के ऊपर? प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास है? हमें विश्वास करना है, प्रभु के वादों के ऊपर हमें विश्वास करना है। अगर विश्वास की कमी है तो हमें मांगना है कि प्रभु हमारा विश्वास इंक्रीज कर।
प्रभु को बोलना पड़ेगा। मैंने आप बाइबल में पढ़ो, एक जगह पे एक पर्सन आया, कहता प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। हम प्रभु को बोल सकते हैं कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। प्रभु ने कहा अगर राई के दाने के जितना विश्वास, ये छोटा सा विश्वास भी काम कर जाएगा। तो हमें प्रभु से बोलना है कि प्रभु हम प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास करें। हमें विश्वास करना है प्रभु के वचनों के ऊपर। नहीं हो रहा है तो प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आपके वचनों के ऊपर विश्वास कर सकूं। उसके बाद आ गया जी नम्रता। क्या हमारे पास नम्रता है? या फिर शरीर के काम है, लड़ाई झगड़ा गुस्सा? नम्रता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी एक पवित्र आत्मा का फल है जी। और संयम, हमारे पास संयम होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर अब मैंने एक उदाहरण से बताता हूँ, संसार के लोगों के पास ना बिल्कुल भी संयम नहीं है। वो कहते हैं पहले मैं निकलूंगा, गाड़ी वाला कहता है पहले मैं निकलूंगा, टू व्हीलर वाला कहता है पहले मैं निकलूंगा, टेम्पो वाला आ रहा है वो कहता है पहले मैं निकलूंगा, ऑटो वाला कहता है पहले मैं निकलूंगा। मैं रोड पे चलता हूँ, मैं सबको बोलता तुम निकल जाओ यार, मैं बाद में निकल लूंगा। मेरे पास इतना संयम है, प्रभु यीशु को महिमा मिले। मुझे कभी नहीं होता कि पहले मैं निकल जाऊँ, मैं कहता हूँ पहले तुम निकल जाओ, मैं आराम से चलूँगा। तो ये संयम हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और लिखा कि ऐसे ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो हमें ये सारे फल हमारे जीवन में दिखाई देने चाहिए। आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप इन वचनों के ऊपर चलो, आपका आत्मिक लेवल इंक्रीज़ हो, मुझे बड़ी खुशी होगी। ये मैसेज आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करो। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।